सोचा है तो पूरा भी होगा, बस शुरू आज से करना होगा। दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। इतनी सी बात का ध्यान रखना होगा। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 16 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग से। तो तारीख 16 अगस्त 2024 है और दिन शुक्रवार का है और विशेष उपाय में रक्षाबंधन पर राखी, मौली या कलावा बांधने के 10 कारण क्या हैं, यही इस एपिसोड के अंत में मैं आपको बतलाने वाला हूं। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि रहेगी सुबह 9:40 तक, जिसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ होगी। मूला नक्षत्र दोपहर के 12:44 तक है, जिसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा। धनु राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तो राहुकाल का समय आज के दिन सुबह के 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक रहेगा। अब बात करें शुभ चौघड़िया मुहूर्त की तो आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होने वाला है, वो है दोपहर के 12:14 से 1:44 तक। यात्राओं की अगर बात करें तो पूर्व और दक्षिण दिशा जहां शुभ साबित होंगी, पश्चिम और नैऋत्य को आप इंग्लिश में साउथ वेस्ट कहेंगे, तो इन दो दिशाओं में दिशाशूल दोष लग रहा है, जिस कारण से दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप जौ का उपयोग कर अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन संख्या पाश योग, आश्रय योग, वरिष्ठ योग, अवयोग, शंख योग, भारतीय योग और सरल योग का साथ मिलने वाला है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या योग है, क्या योग से फायदा प्राप्त होगा, कौन से दुर्योग हैं, क्या दोष हैं, तो वहीं अपने जीवन में उन्नति का समय कब आने वाला है, चाहे आपके दाम्पत्य जीवन की बात हो, आपके व्यापार की बात हो, नौकरी की बात हो, बच्चों की शिक्षा की बात हो, अनेकों बातों की जब चर्चा कुंडली के माध्यम से की जाती है तो एक सही समय का आपको अंदाजा दिया जाता है कि इस समय से इस समय के बीच में ये जो आप चाहते हैं इसके होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा प्रबल हैं। 7 लाख से अधिक लोगों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगहों पर मेरे पिताजी ने कुंडली विश्लेषण किया है। 4 दशक से ज्यादा का अनुभव प्राप्त किया है। 100 पुस्तकों से ज्यादा उन्होंने अपने आप लिखी हैं और 25 सालों से विश्व तंत्र ज्योतिष मासिक पत्रिका आपके घरों तक पहुंचाई है। यही यानी कि मेरे पिताजी दिल्ली शहर में आज के दिन आपसे मिलने के लिए उपस्थित हैं। अगर आप अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने जीवन से संबंधित कोई सवाल है उसका जवाब चाहते हैं, तो अवश्य ही इन नंबर्स पे संपर्क करके आपको अपने लिए कुंडली विश्लेषण जरूर बुक करना चाहिए। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है आज के दिन। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये इस समय में आपके लिए 33% सपोर्टिव है। इस बात का अवश्य ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है काफी हद तक बढ़ सकती हैं। खासतौर पर अगर आपको अपच की परेशानी है, पाइल्स की अगर परेशानी हो, रीसेंट किसी सर्जरी से आप बाहर निकले हो, तो इस समय में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। वहीं मन इस समय में विचलित ज़्यादा होगा। घर परिवार की छोटी छोटी बातें जो है वो बहुत ज़्यादा गहरे अध्ययन के अंदर आपको डाल सकती हैं, बहुत ज़्यादा मनन में डाल सकती हैं, जिस कारण से ये कहा जाए कि अपने काम के प्रति जो सीरियसनेस होनी चाहिए, जो फोकस बना रहना चाहिए, वो इस समय में आपके हाथों से फिसलता हुआ नज़र आ सकता है। तो वहीं यंगस्टर्स हैं, आपको खास तौर पे इस समय में चेतावनी दूंगा कि काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो बेकार कहे जाते हैं। इंसानों को लेकर के शायद कहना नहीं चाहिए, पर यहां पर कहना ज़रूरी है कि बेकार के जो लोग हैं, ऐसे लोगों को आपने दोस्त बना रखा है जो सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी और पैसों की बर्बादी के लिए आपके साथ जुड़े हैं। इन लोगों से जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लेना आज के दिन आपके लिए बेहतर रहेगा, वरना पूरे दिन को लेकर के नीलबट्टा सन्नाटा जिसे कहा जाता है कि पूरा दिन गुजर गया, काम कुछ नहीं हुआ, तो इस चीज से परेशान होना पड़ सकता है। वहीं गृहिणी जो है, आप भी इस बारे में ध्यान रखिएगा कि ऐसे समय में कहीं ना कहीं अपने काम में बार बार अड़चने आने से, फ्रस्ट्रेट बहुत ज़्यादा हो जाने से यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो गलत हो सकती हैं हाथ से। ये कहा जाए कि साधारण सा काम था जिसको हजारों बार आपने किया है, पर आज उसी काम को करने में बार बार अड़चने देख करके वो काम गलत हो सकता है हाथों से, जिसके कारण घर परिवार वालों का यहाँ पर आक्रामक होना या फिर कुछ कह देना
आपको ज़्यादा परेशान करेगा। और ऐसे समय में सीधा सा एक काम कीजिएगा, शाम के समय में कुछ भी हो, आज के दिन ज़रूर से खीर बनाइएगा अपने घर में, और बनाने के पश्चात सबसे पहले लक्ष्मी माता को भोग लगा करके फिर घर परिवार वालों को प्रसाद स्वरूप आप बांट दीजिएगा। शुभ रंग आज के दिन रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन ओवरऑल 67% सपोर्ट की है, 67 से 72% तक आप मान सकते हैं सपोर्ट है। पर जब तक कुंभ राशि में चंद्रमा नहीं आता है, वहां तक कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे उत्पीड़न सहनी पड़ेगी। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि जब कुंभ राशि में चंद्रमा आएगा, उस समय को आप कहेंगे 19 तारीख की शाम 7:01 पर, तो वहां तक कहीं ना कहीं घर परिवार वालों के साथ में मतभेद है, बहस है, वो लगातार चलने वाली है, जिसके लिए आपको अपने आप को मानसिक तौर पे तैयार रखना है। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, आप भी इस समय में ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं सीनियर्स हैं, कोई अथॉरिटी हैं, उनके द्वारा इस समय में अपने काम में लगातार अड़चने, व्यवधान आपको देखने को मिल सकते हैं। जो ईजिली काम होता था वहां पे बहुत ज़्यादा परेशानियां आपको फेस करनी पड़ेंगी। पैसे कमाएंगे, पैसे कमाने में परेशानी नहीं है, पर जो मेंटली फ्री होने चाहिए, स्ट्रेस फ्री होकर के काम करना चाहिए है, वहां पर आपको बहुत ज़्यादा इस समय में परेशानी देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं इस परेशानी का जो जवाब है वो अथॉरिटी को और अपने सीनियर्स को तो आप देंगे नहीं, उसका फ्रस्ट्रेशन का जवाब मिलेगा घर परिवार वालों को, अपनी संगनी को, अपने बच्चों को। तो वहां पर घर परिवार का माहौल आप बिगाड़ते नजर आ सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सावधान ज़्यादा रहिएगा कि अपना गुस्सा कहाँ निकाल रहे हैं। ऐसे ही समय में ससुराल पक्ष के द्वारा कहीं ना कहीं मदद से काम तो हो जाएंगे, पर उस काम को लेकर के जिसे हम कहते हैं कि एहसान मानना चाहिए है, वो एहसान मानने से आप इनकार करेंगे। जिन्होंने अपने आप को झोंक करके आपको मदद की है, बहुत ज़्यादा सोर्सेज का इस्तेमाल करके आपको मदद की है, उन लोगों के प्रति ग्रैटिट्यूड जो शो करना चाहिए वो आप यहाँ पर नहीं करते नजर आएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि 19 तारीख की शाम तक शांति बनाए रखना आपके लिए एकमात्र उपाय है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो 7th हाउस में चंद्रमा है, शुभ है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी यहां पे प्रदान करेंगे। इस कारण से ये कहूंगा कि आज के दिन अगर आगे बढ़कर के चौके मारने की बात हो, छक्के मारने की बात हो, बहुत शानदार कमाई करने की बात हो, इन्वेस्टमेंट करने की बात हो, तो आगे बढ़ जाइए बिना किसी चिंता के। आपको यहां पर फायदा जरूर मिलने वाला है। खाने पीने को लेकर के जो शौक मौज हैं वो आपके पूरे हो जाएंगे। ऐसे ही समय में यंगस्टर्स जो हैं, जो अपने फ्रेंड्स के साथ में, ये कहें अपने लव इंटरेस्ट के साथ में घूमना चाहते थे, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते थे, ये इस समय में आपको मिलने वाला है। वाहन के प्रति जो सुख होता है उसकी इस समय में आपको प्राप्ति होगी। ऐसे ही समय में सरकार द्वारा अगर कोई भी आपका पेमेंट जो ड्यू चल रहा था, अगर इस समय में मेहनत की जाए इस दिशा में, तो आपका पेमेंट आपको मिल सकता है। ये कहा जाए सोर्सेज का इस्तेमाल करके करना हो तो भी आपको इस समय में पेमेंट आपका अवश्य मिलेगा। और यहीं पे जीवन साथी के साथ में रोमांस और रोमांच जो है वो तो आज ये कहा जाए कि 7वें आसमान पर है, तो अवश्य ही ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति है। पर इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिविटी जो है ये शनिवार की शाम को 5:29 तक मिलने वाली है। वहाँ तक अच्छे से एंजॉय करना है। पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई भी अटका हुआ पेमेंट है तो उसको पाने की कोशिश जो है अभी इसी समय में कर लेना बेहतर रहेगा। किसी को पैसे भी देने हैं तो इस समय में ध्यान रखिएगा कि आज के दिन पैसे देने से आप कतराइएगा ज़रूर। बिना सोचे समझे या बिना लिखा पढ़ी किए किसी को भी कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर गृहिणी जो है, खास तौर पे गृहस्थ जीवन में इस समय में सुख की प्राप्ति होने वाली है। और कहीं ना कहीं माता जी जो हैं आपकी, यानी कि जो आपकी सासू माँ हैं, उनके द्वारा इस समय में अप्रिसिएशन मिलने से और ज़्यादा आपके चेहरे पे लाली चमकने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 6th हाउस में है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है। अब इस समय में सबसे ज़्यादा पहले जिनकी मैं बात करने वाला हूँ, यंगस्टर्स हैं, नौकरी का प्रयास कर रहे थे, इंटर्नशिप का प्रयास कर रहे थे, कॉलेज एडमिशन का प्रयास कर रहे थे, या ये कहा जाए फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो ऐसे लिख करके आपको यहाँ पे भेजना था, अगर आज के दिन भेज देते हैं तो सबसे बेहतरीन समय रहेगा। यहाँ पे सिलेक्शन के जो चांसेस हैं आपके सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे विवादों से मुक्ति भी प्राप्त होगी। घर परिवार में कहीं ना कहीं जो मतभेद थी, बहस थे, उनसे भी इस समय में आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलने वाला है।
परिवार के अंदर जो बड़े बुजुर्ग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा शिकंजा कस रहे थे या फिर किसी बात को लेकर के बार बार आपको समझा रहे थे, फाइनली आपको वो बातें इस समय में समझ में आएंगी और उनके मन मुताबिक चलने का अवसर जो है वो यहाँ पे प्राप्त होगा, जिससे शांति आपको भी मिलेगी। यहीं पे लक फैक्टर शानदार तरीके से साथ निभा रहा है। तो लक साथ निभाना और कमाई का यहां पर साथ होना, यह दिन दुगनी और रात चौगुनी सफलता देने वाला सिद्ध होगा। यह दिन जो है भाग्योदय कारक आपके लिए सिद्ध हो सकता है। और ऐसे ही समय में अगर कुछ भी ना करें, मैं कहता हूं ज्योतिषीय उपाय के अंदर कुछ भी ना करते हैं तो दान पुण्य के अंदर अगर आप विश्वास रखते हैं तो इतना सा काम कर लीजिएगा इस समय में कि सफेद रंग की मिठाइयां जो होती हैं, मावा हो गया, तो ये अपने आसपास में जो गार्ड्स होते हैं या तो फिर आपके हेल्पर जो आते हैं, रास्ते में बच्चे दिखते हैं, उनके साथ में इसको बांट करके आज के दिन खुशियां मनाइएगा। बहुत शानदार ये आज के दिन सिद्ध होगा। अब ऐसे ही समय में घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई डिसीजन इस समय में आपके पाले में आने वाला है और जिसको लेकर के बहुत ही सीरियसली आप यहाँ पर सोच विचार भी करेंगे और अपना डिसीजन भी पास करने वाले हैं, जिससे घर परिवार में सुख जो है वो और बढ़ेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 5th हाउस में, विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं, ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्ट की है और ये सपोर्ट थोड़ा कम है। इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि चालाकी चतुराई जिसे कही जाती है, दुनियादारी की समझ जिसे कही जाती है, वो इस समय में ज़रूरी है। अगर नहीं ध्यान दिया गया तो मान करके चलिए कि इस समय में कोई ना कोई ऐसा सवा शेर जिसे कहा जाता है उससे पाला पड़ सकता है। जेब में पड़े पैसों को भी मूर्ख बना करके निकाल लेना जिसकी आदत हो, जिसमें ये तजुर्बा हो, ऐसे इंसान से इस समय में भिड़ लेना यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। जो कमाया था वो खींच करके लेके जा सकता है। यहां पे चोरी की बात नहीं कह रहा हूं, यहां पे बात कह रहा हूं स्कैम की। किसी भी तरीके से परेशान करके जो पैसे निकाल लेने वाली बात है वो इस समय में देखने को मिल जाएगी। और यहीं पे इस बात का अगर ध्यान ना दिया जाए, खास तौर पे महिलाएं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, कोई मैसेज आता है लिंक ओपन कर देती हैं, तो इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि गलती से भी एसएमएस और व्हाट्सएप पे कोई मैसेज जहां पे लिंक आता हो उसको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही समय में इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि यात्राओं के अंदर अगर कोई भी तरीके से आप आगे बढ़ने वाले हैं, सोच विचार कर रहे हैं, टिकट बुक कर रहे हैं, तो 2 दिन के लिए रुक जाइएगा, क्योंकि कल शाम को 5:30 बजे के पश्चात आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा आएगा। वहां पर जाकर के फिर भी जिसे हम कहते हैं कि मति भ्रम जो है उससे छुटकारा मिलेगा, जिस कारण से आपका काम सही दिशा में बढ़ेगा। आज के दिन अगर किसी भी दिशा में जाएंगे तो मति भ्रम के कारण एक ही जगह पे घूमते रह जाएंगे। यहां पे अगर हम नौकरी पेशा लोगों की भी बात करते हैं तो इस समय में इतना सा ध्यान रखिएगा कि आसपास के लोग जो अपना काम आपको सौंपे जा रहे हैं उससे यहां पे आपको सीधे तौर पे मना करना होगा। खुद का काम पहले संभालें, खुद के काम को परफेक्शन पे लेके जाएं, उस काम को सही तरीके से हैंड ओवर करें, उसके बाद में दूसरों के कामों को हाथ में लेने की गलती कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 4th हाउस में, अधिमित्र तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए यहाँ पे 70% तक सपोर्टिव है। अब ये सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। मैं ये कहूँगा कि इस समय में काफ़ी चीज़ों से बाल बचने वाली जो बात है वो यहाँ पे हो सकती है। फिजिकली और मेंटली थोड़ा ड्रेनिंग ज़रूर रहेगा, इस चीज़ से इनकार नहीं करेंगे। मेंटली अगर कहा जाए तो माइग्रेन की परेशानी हो या फिर हेडेक बहुत ज़्यादा हो या किसी बात को सोच करके बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाए, तो ये समय इस समय बहुत ज़्यादा इमोशन से फाइट करने वाला रहेगा। पर चाहे फाइनेंशियली की बात हो, आपके बिजनेस की बात हो, आपकी नौकरी की बात हो, तो यहाँ पर काफ़ी हद तक आप सूझबूझ के साथ में आगे बढ़ेंगे, काफ़ी सही तरीके से अपने काम को अंजाम दे पाएंगे और कमाई जो है शाम के समय में घर वापस लेकर के लौट पाएंगे। तो इस चीज़ में यहाँ कमाई को लेकर के, पैसों को लेकर के व्यवधान नहीं देखने को मिलेंगे। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसे समय में बिना सोचे समझे जो रिस्क उठा लेते हैं कि कोई बात नहीं, 100 रुपये का ही काम है, रिस्क उठा करके देख लेते हैं, इस समय में ध्यान रखिएगा 100 रुपये का भी रिस्क उठाने से आपको लाखों का नुकसान मिल सकता है। फिर वो चाहे ऑनलाइन किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आप चले जाएं या फिर किसी लिंक के थ्रू आपने किसी को कोई पेमेंट भेज दिया है, तो इस समय में इन चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ परेशानी जो है उसकी माला आप अपने गले में पहन लेंगे। इससे सीधे तौर पे आपको परहेज़ करना है।
वहीं घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि बहुत ज़्यादा जो आप डोमिनेट करते हैं घर परिवार को, बहुत ज़्यादा जो अपने तरीके से काम को करवाना चाहते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें आज घर परिवार वाले परेशान होकर के आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए जितना हो सके अपने आप को शांत रखना और आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना, यह आज के दिन बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 3rd हाउस में, संपत्ति तारा का साथ अष्टक वर्ग में शानदार जबरदस्त 34 डॉट है। ये सिचुएशन स्केल पे 100% है पॉजिटिव, पर सच में अगर देखा जाए तो ये समय सबसे बेहतरीन है आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। चाहे एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये कहा जाए मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी तरीके से इस समय में जहां पैसों को दोगुना करने की चाह है उस तरफ अगर आप बढ़ें तो यहां पर आपको सही तरीके से परिणाम मिल सकते हैं। दिन काफी ज्यादा शुभ है, सही लोगों का साथ समर्थन मिलने से 4 चांद और लग जाएंगे। ऐसे समय में हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है। जहां पे आपका फोकस बैठ चुका है तो वहां पर रिजल्ट आपको 110% जरूर मिलेगा। वहीं गृहिणी है तो आप भी मान करके चलिएगा कि इस समय में कहीं ना कहीं अच्छी शॉपिंग जो है वो आपके लाइफ पार्टनर और परिवार वाले आपको करवाने वाले हैं। कोई चीज़ की चाह बहुत समय से थी तो वो अवश्य ही इस समय में पूरी हो सकती हैं। यंगस्टर्स भी यहीं पर अगर कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं या कोई मॉक टेस्ट पेपर भी देने वाले हैं तो मान करके चलिएगा कि ये समय आपके लिए फेवरेबल है। जो आप रिजल्ट चाहते हैं उस दिशा में आपके सही कदम आगे बढ़ रहे हैं। अब शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 2nd हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ पर अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन बेर मिनिमम जिसे हम कहेंगे 20% है और ये समय मति भ्रम का है, ये समय कंफ्यूजन का है, ये समय बिना सोचे समझे आगे बढ़ने वाले इंसान को बहुत बड़े नुकसान का है। सोच समझ करके बढ़ना बहुत जरूरी है और ये सिचुएशन कल तक आपके साथ में चलने वाली है, हावी रहने वाली है। तो इस कारण से ये कहूँगा, चाहे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। आप कहीं अपने नोट्स दे देते हैं, आसपास में एग्ज़ाम के अंदर दूसरों की मदद कर देते हैं, या फिर ये कहा जाए कि सॉफ्ट स्पॉट है किसी फ्रेंड के लिए तो उसको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ये समय जो है ये इस समय में आपको बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकता है। डिसिप्लिनरी एक्शन जिसे कहा जाता है स्कूल का, वो आपके खिलाफ लिया जाएगा, आपके दोस्त के खिलाफ नहीं। तो वहीं चाहे व्यापारी हो या नौकरी पेशा इंसान, इस समय में मदद बहुत ज़्यादा करना चाहेंगे। ये चाहेंगे कि आसपास के लोग जो आपको एडवाइस दे रहे हैं उसको मान लेता हूं, आगे बढ़ता हूं, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से एक बुनी हुई कहानी जो है वो आपको दी जा रही है, परोसी जा रही है और उस कहानी को सच मान करके आप आगे बढ़ने वाले हैं और उससे सिर्फ और सिर्फ परेशानी, दुर्घटनाग्रस्त होना, धन हानि ये संभव होने वाली है। बहुत ज़्यादा चौकन्ना रह करके आगे बढ़िएगा। वहीं इस बात का भी ध्यान रखिएगा, अगर आप दाम्पत्य जीवन में इस समय कोई परेशानी से गुजर रहे हैं, छोटी सी बहस थी तो उस बहस के ऊपर इस समय में बहुत ज़्यादा उग्र आप होने वाले हैं और अल्टीमेटली ऐसी कुछ बातें कह बैठेंगे जिससे बाद में जाके पछतावा हो। ऐसे समय में जितना हो सकता है चीज़ों से दूरी बनाए रखना, या ये कहें अगर बहस होती है तो हाथ जोड़ वहाँ से हट जाना बेहतर रहेगा। अगर लंबे दूरी की यात्रा आप कर रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, पैसे पूरे लगे हैं, सामने शेड्यूल पूरा आपका सेट है, पर अगर फ्लाइट ही टेक ऑफ ना करे तो शेड्यूल और पैसों का क्या किया जाए। बिना अपनी गलती हुए भी भुगतान जो है वो अपने को करना पड़ सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा इस समय में आपको सतर्क रहना होगा और अगर ऐसी कोई परेशानी आपको लगती है तो समय रहते ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन जिसे कहा जाता है वो आपको अडॉप्ट ज़रूर करना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं, पर वध तारा का साथ है। 80% सिचुएशन पॉजिटिव है जिसके कारण चाहे समाज में सम्मान कहा जाए, वाहन का सुख कहा जाए, सांसारिक सुख सुविधाएं कही जाए, घर परिवार में मेहमानों का आना कहा जाए, ये सभी चीज़ें जो है ये दिन को 4 चांद लगाने वाली हैं। पर कहीं ना कहीं इस समय में ये ज़रूर देखने को हो सकता है कि जो इन्वॉल्वमेंट आपका अपनी फैमिली के साथ में होना चाहिए है वो काफ़ी ज़्यादा कम होने वाला है। ये हो कि बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स दे दिए हैं, फ्रेंड्स को भी दिए हैं, कलीग्स को भी दिए हैं, अपने काम को भी दिए हैं और फैमिली को भी, तो यहाँ पर जो जद्दोजहद है ये बनी रहेगी। हर किसी को समय भी देना है और अपने आप के लिए भी समय निकालना है, तो कहीं ना कहीं एक फीलिंग ऑफ डिससैटिस्फैक्शन जो है वो हो सकती है। तो उससे थोड़ा आपको बच करके अपने आप के टाइम को मैनेज करके आगे बढ़ना होगा।
ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट अगर करने वाले हैं तो बेफिक्र होकर के आप कर सकते हैं, क्योंकि ये समय आपके लिए पैसों को बढ़ाने वाला सिद्ध हो सकता है। सही लोगों का साथ समर्थन मिल सकता है, सही लोगों की एडवाइस जो है वो इस समय में आपको मिल सकती है, जिसके कारण कमाई में तेजी देखने को मिली। या अक्सर ये भी कहेंगे ऐसे समय में कि अपने ही काम में तेजी और मंदी के जो शिकार थे, तो इस समय में तेजी पर तेजी आपको मिलने वाली है। ऐसे समय में रिस्क उठाते हैं तो उससे फायदा अवश्य आपको कमाने का मौका मिलेगा। यंगस्टर्स ऐसे समय में जो दोस्ती यारी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ख्याली पुलाव आपने बनाए हैं, कहीं ना कहीं वो पुलाव जो है इस समय में पकने वाले हैं। जो दोस्ती का हाथ आपने बढ़ाया है वो स्वीकार भी ज़रूर किया जाएगा, और कहीं ना कहीं इस दोस्ती के अंदर आगे बढ़ने की जो चाह है वो भी आपकी यहाँ पर पूर्ण होने वाली है। अब शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 12th हाउस में, पर यहाँ पर मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स मिलने से 65% तक आप कहेंगे कि आपको सपोर्ट मिल गया है। और 65% सपोर्ट का मतलब ये है कि ऐसे समय में चाहे फाइनेंशियल या फैमिली वाइज जो नुकसान हो सकता था उससे सेफ और सिक्योर आप अपने आप को बना लेंगे। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि आलस, थकान हो, पुरानी बातों को याद करके डिप्रेस होना हो, या ये कहें कि शादी के पश्चात भी पुराने प्यार को याद कर करके परेशान होना हो, वो इस समय में बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अपनी इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखने की ज़रूरत बहुत पड़ने वाली है। ऐसे ही समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि कोई बड़ी लंबी यात्रा है, खास तौर पे अगर कमाई के तौर पे की जा रही है, तो इस यात्रा को कम से कम खर्चे में अगर आप कर सकते हैं तो उसकी कोशिश यहाँ पे करनी चाहिए है, क्योंकि ऐसे समय में जिसे हम कहते हैं कि बहुत फ्लैम्बॉयंटली खर्च करने वाला इंसान है, शो ऑफ करने वाला इंसान है, उस तरीके से आप आगे बढ़ करके खर्चे कर सकते हैं, जिस पे आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। वहीं खाने पीने को लेकर के काफ़ी ज़्यादा, जिसे हम डिसओरिएंटेड कहते हैं, ये कहते हैं कि अक्सर कोई इंसान आपको पूछे कि कैसा चल रहा है दिन, ब्लैंक है, मूड क्यों ऑफ है, पता नहीं, काम क्यों नहीं हो रहा, कन्फ्यूजन ज़्यादा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इस समय में कहीं ना कहीं हावी हो सकती हैं, और अपने आप को मेंटल क्लैरिटी देना यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा हो सके, क्योंकि सावन चल रहा है। तो ऐसे समय में अगर आप अभिषेक करते हैं तो दूध में केसर डाल के आप अभिषेक कर लीजिएगा आज के दिन सुबह सुबह, बहुत ही ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको मिल सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए इस समय में बन रही है ये 100% पॉजिटिव है, जिसके कारण यात्रा से तो लाभ मिलेगा जो मिलेगा। ऐसे समय में घर परिवार में मेहमानों का आना चार चांद लगाएगा। आपके घर के अंदर जो यंगस्टर्स हैं जिनके शादी की बातें आप कर रहे थे, तो फाइनली एक सही दिशा में आगे बढ़ने का यहाँ पे मौका मिलने वाला है। ये कहा जाए कि किसी ने रेफरेंस दिया है कि उस घर में जो बच्चे हैं वो बड़े ही संस्कारी हैं, वहाँ पे रिश्ता अगर तय किया जाए तो घर बड़ा सुखी और खुशहाल रहेगा। तो उस दिशा में आगे बढ़ने पे आप ज़रूर खुश होंगे, और सही दिशा में आगे बढ़ने से घर परिवार के अंदर वापस शहनाइयों की जो धुन है वो बजने का मौका भी मिल सकता है। स्वास्थ्य में जहां सुधार होगा, अपने कंपटीशन को इस समय में कंट्रोल करने की जो चाह है वो आपकी पूरी हो सकती है। ये कहा जाए कि सोशल मीडिया के द्वारा, या ये कहें कि किसी एनजीओ से या कोई पब्लिक वर्क आप करते हैं जिसके द्वारा आपको इस समय में ज़्यादा ट्रैक्शन मिल सके, तो वो अवश्य देखने को मिल सकता है। ऐसे ही समय में शानदार कमाई के साथ में बेहतर लोगों का साथ जो है वो आज के दिन को बहुत शानदार बना सकता है। आपके लिए इस समय में मेंटली आपके पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन करने का काम अवश्य कर सकता है। और इन्वेस्टमेंट को लेके तो क्या ही कहना। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, पर वध तारा का साथ है। पर इससे ज़्यादा कोई आपको फर्क यहाँ पे पड़ेगा नहीं, क्योंकि 85% तक आपको यहाँ पे पॉजिटिविटी मिलने वाली है। अपने काम से इस समय में फोकस बढ़ना, उससे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट प्राप्त होना, अच्छी कमाई होना, अपनी कोई इच्छा जो है उसके लिए पैसे निकालने का बंदोबस्त होना, ये इस समय में देखने को मिल सकता है। वहीं जो गवर्नमेंट या ये कहें कि सरकारी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, तो आपको ऐसे समय में कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र को लेकर के, या ये कहा जाए किसी न किसी पद अधिकारी के बदलने से कुछ अलग अपने काम के अंदर माहौल में बदलाव देखने को मिल सकता है। पर इस बदलाव को लेकर के अल्टीमेटली अगर रिजल्ट देखा जाए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं पे प्रॉपर्टी को लेकर के सेल के अगर प्रयास कर रहे थे तो यहाँ पर अवश्य ही एक तीर आपका निशाने पे लग सकता है।
चाहे हम पब्लिक स्पीकिंग की बात कहें, ये कहें यंगस्टर्स जो इस समय में ऑडिशंस देने के लिए बाहर निकलने वाले हैं, ये कहा जाए अपने सपनों को उड़ान देने की कोशिश की जाए, तो अवश्य ही यहाँ पर ये सुखद अनुभव आपके लिए और बेहतर समय को आमंत्रित करने वाला है। और आपको ऐसे समय में प्रयास अवश्य करने चाहिए हैं अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये समय आपके लिए फेवरेबल है और इससे सही फ्रूटफुल रिजल्ट्स आप ड्राइव आउट ज़रूर कर पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि मौली कलावा क्या बांधने के 10 कारण हैं। रक्षाबंधन आने वाली है, तो मौली बांधना वैदिक परंपरा का एक हिस्सा माना जाता है। मौली को कई लोग कलाई में बांधने के कारण इसे कलावा भी कहते हैं। अब इसका वैदिक नाम मणिबंध भी है। और मौली बांधने के 3 कारण हैं। पहला आध्यात्मिक, दूसरा चिकित्सीय और तीसरा मनोवैज्ञानिक। हालांकि आज मौली हो, कलावा हो, राखी के स्वरूप में फर्क है, क्योंकि राखी जो कही जाती है वो सजावट है, और पहले जो बांधी जाती थी, या तो फिर ये कहा जाए जो आप कभी भी मंदिर जाते हैं तो जो आपको वहां पर पंडित जी बांधते हैं, इसे हम कलावा कहते हैं, मौली कहते हैं। अब बांधने के 10 कारण हैं, उनको समझना जरूरी है। सबसे पहले इंद्र की पत्नी युद्ध में इंद्र की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधी थी, और इसलिए जब भी कोई युद्ध में जाता है तो उसकी कलाई पर कलावा, मौली या रक्षा सूत्र बांध करके उसकी पूजा की जाती है। और किसी को वचन देने के लिए भी बांधा जाता है, यानी कि असुरों के दानवीर राजा बलि ने दान देने से पूर्व यज्ञ में रक्षा सूत्र बांधा था, और फिर जब दान में 3 पग भूमि दे दी, तब प्रसन्न होकर के उसकी अमरता के लिए भगवान वामन ने उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध करके उसे उसका रक्षा करने का वचन दिया, सदा उसके पास रहने का वचन दिया। फिर तीसरा कारण, रक्षाबंधन का भी प्रतीक माना जाता है कलावा, जबकि देवी लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ में अपने पति की रक्षा के लिए यह बंधन बांधा था और अपने पति को अपने साथ ले गई थी। फिर चौथा कारण, मौली को मन्नत के लिए किसी देवी देवताओं के स्थान पर भी बांधा जाता है। अक्सर आप देखते होंगे मंदिरों के वहां पर जो कलावा है वो पीछे बांधा जाता है। जब मन्नत पूरी हो जाती है तो उसे खोल दिया जाता है, तो ये भी एक कारण है कलावा का। फिर इसे घर में अगर लाई गई नई वस्तु को भी बांधा जाए, यानी कि आप अगर अक्सर देखते होंगे नई गाड़ी आती है तो हम बांधते हैं, बाइक आती है, स्कूटी आती है, साइकिल आती है तो हम उस पर बांधते हैं। ये बांधा क्यों जाता है? पशुओं को भी बांधा जाता है। पालतू पशु में हमारे गाय, बैल, भैंस, इनको बांधा जाएगा। अब गोवर्धन और होली के दिन भी मौली बांधा जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ रक्षा के लिए बांधा जाता है। फिर किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते समय या नई वस्तु खरीदने पर हम उसे मौली बांधते हैं, ताकि वो हमारे जीवन में शुभता प्रदान करे, शुभता लेकर के आए। किसी अच्छे कार्य की शुरुआत में संकल्प के लिए हम उस वस्तु पर मौली बांधते हैं। फिर हिंदू धर्म में प्रत्येक धार्मिक कर्म, यानी कि पूजा पाठ, उद्घाटन, यज्ञ, हवन, संस्कार, मांगलिक कार्य, इसके पूर्व पुरोहितों द्वारा यजमान के दाएं हाथ में मौली बांधी जाती है। फिर मौली रक्षा भी करती है, यानी कि कलाई में बांधने पर कलावा या उप मणिबंध करते हैं, और हाथ के मूल में 3 रेखाएं होती हैं जिनको मणिबंध कहते हैं। भाग्य, जीवन रेखा और उद्गम स्थल भी मणिबंध है, और इन तीनों रेखाओं में दैहिक, दैविक और भौतिक जैसे त्रिविध तापों को देने और मुक्त करने की शक्ति रहती है। अब इन मणिबंध के नाम शिव, विष्णु और ब्रह्म हैं। इसी तरह शक्ति, लक्ष्मी और सरस्वती का भी यह साक्षात निवास होता है। जब हम कलावा का मंत्र रक्षा के लिए पढ़कर कलाई में बांधते हैं तो ये 3 धागों का सूत्र त्रिदेवों और त्रिशक्तियों को समर्पित हो जाता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाले प्राणी की सभी प्रकार से सुरक्षा हो जाती है। अब रक्षा सूत्र को संकल्प पूर्वक बांधने से मारण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, भूत प्रेत, जादू टोने का असर नहीं होता। अब मौली बांधने से त्रिदेव की कृपा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा तीनों देवियां लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति, विष्णु की कृपा से रक्षा और शिव की कृपा से दुर्गुणों का नाश होता है। उसी प्रकार लक्ष्मी से धन, दुर्गा से शक्ति, सरस्वती की कृपा से बुद्धि प्राप्त होती है। ये मौली किसी देवी देवता के नाम पर भी बांधी जाती है, जिससे कि संकट और विपत्तियों से आपकी सुरक्षा हो जाती है। मंदिरों में मन्नत के लिए भी बांधी जाती हैं, और इसमें संकल्प निहित होता है,
और मौली बांध करके किए गए संकल्प का उल्लंघन करना अनुचित और संकट में डालने वाला सिद्ध हो जाता है। यदि आपने किसी देवी देवता के नाम की मौली बांधी है तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखना भी जरूरी है। कमर पर अगर बांधी जाए, यानी कि मौली कई लोग कमर पर भी बांधते हैं, तो इस संबंध में विद्वान लोग कहते हैं कि इससे सूक्ष्म शरीर स्थिर रहता है और कोई दूसरी बुरी आत्मा आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। बच्चों को अक्सर आप देखेंगे कि कमर में मौली बांधी जाती है, काला धागा भी बांधा जाता है। उसका कारण यही है, इससे पेट में किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते। फिर सेहत के लिए भी बांधी जाती है, यानी कि प्राचीन काल से अगर आप देखेंगे तो कलाई पर, पैर पर, कमर में, गले में मौली बांधी जाती थी। परंपरा के चिकित्सीय लाभ होते थे। अगर आप इसको देखें, मेडिकल साइंस के अनुसार भी देखें, शरीर विज्ञान के अनुसार भी देखें, तो त्रिदोष अर्थात वात, पित्त और कफ, इनका संतुलन बनाए रखता था। पुराने वैद्य जो थे, घर परिवार के बुजुर्ग लोग जो थे, हाथ में, कमर में, गले में, पैर में, अंगूठे में, यानी कि पैर का जो अंगूठा है, हाथ का जो अंगूठा है, इसमें मौली का उपयोग करते थे, जो शरीर के लिए लाभकारी था। ब्लड प्रेशर हो, हार्ट अटैक हो, डायबिटीज हो, लकवा हो, इन जैसे रोगों से बचाव होता था और मौली बांधना हितकर बताया जाता था। अब शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण जो है वो हाथ की कलाई में होता है, आपकी रिस्ट में। तो यहां मौली बांधने से स्वस्थ इंसान रहेगा, उसकी ऊर्जा का ज्यादा क्षय नहीं होगा। शरीर विज्ञान के अनुसार ये भी देखते हैं कि शरीर के कई प्रमुख अंगों तक पहुंचने वाली नसें जो हैं, नर्व्स जो हैं, ये कलाई से होकर के गुजरती हैं और कलाई पर कलावा बांधने से इन नसों की क्रिया नियंत्रित हो जाती है। तो वहीं मनोवैज्ञानिक लाभ भी है। अब मनोवैज्ञानिक लाभ आप बोलेंगे कि क्या हो सकता है, तो ऐसा कहा जाता है पवित्र और शक्तिशाली बंधन होने का एहसास रहता है और मन में शांति रहती है, पवित्रता बनी रहती है। इंसान की सोच जो है वो सकारात्मक रहती है और व्यक्ति के मन और मस्तिष्क से बुरे विचार मिट जाते हैं, गलत रास्ते पर नहीं भटकता और कई मौकों पर इससे व्यक्ति जो है गलत कार्य करने से भी बच जाता है। तो आने वाली रक्षाबंधन पर आप अनेकों चीजें देखने वाले हैं। मैंने रक्षाबंधन से संबंधित मुहूर्त क्या होता है, क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या मंत्र का जाप होना चाहिए है, बहन और भाई किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए हैं। तो वहीं जो बहू है घर की, वो आपके संतान के लिए, यानी कि अपने पति के लिए क्या कर सकती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके जीवन में उन्नति लाने के लिए, इन सभी की जानकारी मैंने रक्षाबंधन से संबंधित एक एपिसोड में आपको दी है। कृपया कर उस जरूर देखें उस एपिसोड को, ताकि उससे आपको हर चीज इस रक्षाबंधन से संबंधित मालूम चल जाएगी। भद्रा क्या है ये भी पता चल जाएगा। और इसी के साथ में जब बहन और भाई एक दूसरे के लिए आमने सामने बैठते हैं राखी बंधवाने के लिए, तब किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किस दिशा में बैठना है, इन सभी की जो पूरी जानकारी है वो मैंने उस एपिसोड में आपको दी है। कोशिश किया है कि उस एपिसोड को जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा रखा जाए, ताकि आप सब आराम से देख सकें और उससे जो भी आपको ज्ञान चाहिए वो सब आपको प्राप्त हो सके। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करूंगा और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।